आणि बाबरी खटल्यामध्ये भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि शिवसेनेचे पवन पांडे यांच्या केसमध्ये फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी यांना साक्षीदार करण्यात आलेलं होतं। त्यांच्याशी संवाद साधले आमच्या प्रतिनिधी सरिता कौशिक यांनी। अयोध्येमध्ये प्रेस क्लबमध्ये त्यांचे अध्यक्ष हे शांत बसलेले होते। मात्र ते नुसते प्रेस क्लबचे अध्यक्ष नाहीत, तर महेंद्र त्रिपाठी हे बाबरी मशिदीच्या CBIच्या स्पेशल कोर्टाच्या केसमध्ये साक्षीदार सुद्धा आहेत। कारण ज्या दिवशी हा विवादित ढाचा पडला त्या दिवशी ते तिथं फोटोग्राफी करत होते आणि त्यामुळे CBIच्या कोर्टामध्ये त्यांची स्वतःची सुद्धा साक्ष आहे। खास लालकृष्ण अडवाणी यांच्या केसमध्ये तर महेंद्र त्रिपाठी हे स्वतः साक्षीदार आहेत, तर काही ठिकाणी त्यांचे फोटोज हे साक्ष देत आहेत। ही ती फोटोग्राफ्स आहेत जी CBIनं आजच्या निकालासाठी वापरलेली आहेत। ह्या फोटोजची कहाणी सुद्धा आहे। महेंद्र त्रिपाठी अयोध्येतच आहेत, निकालाची अपेक्षा ते सुद्धा करत आहेत। महेंद्र जी, ये बताइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा फोटोग्राफ है अडवाणी जी का, ये कब का है और ये कौन है? देखिए, ये जो फ़ोटो आपने भी देखा है अपने चैनल को, ये जो है 91 के आसपास का है, जब आडवाणी जी जो है रामलला का दर्शन कर रहे थे और वहाँ पे जो है परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। तो उस समय वो फ़ोटो हमने खींची थी, तो मेरी भी तस्वीर आ गई थी, तो ये मैं खड़ा हूँ और उसके बाद आगे की कार्रवाइयाँ चलती रही हैं। बिल्कुल, कई लोगों की यहाँ पर फोटो दिख रही है। ये कौन कौन है, आप थोड़ा बताएंगे? मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मेरा एक स्टूडियो वहाँ पे हुआ करता था, राम जन्मभूमि स्टूडियो। ये ठीक ढांचे के नीचे ही हुआ करता था और मैं वहाँ पे 82 से लेके 92 तक रहा हूँ। तो जो भी एविडेंस होती थी, जो भी VIPs आते थे, मैं उनको अपने कैमरे में कैद करता था। और मुझे ये इकलौता ये राम जन्मभूमि का पास उस समय का जारी है, जो किसी भी मीडिया को नहीं, सिर्फ मेरे ही द्वारा ही मुझे मिलता था और मुझे एंट्री इसी के द्वारा होती थी। तो इस वजह से मेरा वहाँ महत्व था। और अशोक सिंघल जी जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको 92 में विशेष पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया था कि जब जब मूर्तियाँ खुदाई में निकलती थीं तो मैं वहाँ फ़ोटो खींचता था। मेरे ही सारे फोटोग्राफ न्यायालय में दाखिल किए गए, जिससे फैसला आया कि यही राम मंदिर है। और इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण फ़ोटो आपको दिखाना चाहते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं थे, गुजरात के BJP के छोटे पद पे थे, तब ये रामलला के दरबार में 91 में आए थे, राम जन्मोत्सव था। तब मैंने उनकी एक तस्वीर खींची थी और जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं उनके साथ खड़े हैं, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किया था कि आप दोबारा आप अयोध्या कब आएंगे, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे अपने अंदाज में कहा था कि तभी आऊँगा जब राम मंदिर बनेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो 5 अगस्त को आए अभी प्रधानमंत्री जी, तो अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने जो हमसे वादा किया था रामलला के दरबार में, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है और राम मंदिर की आधारशिला रखी है। इसलिए ये फोटो बहुत महत्वपूर्ण है। महेंद्र जी, ये जो सारी फोटोज हैं, ये क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण फोटो है। ये शिवसेना के विधायक पवन पांडे हैं, जो 6 दिसंबर 92 को मीर बांकी का पत्थर लेके तोड़ के जा रहे थे, तो हमने तस्वीर खींची थी। बिल्कुल, यहाँ पे लूट का भी एक गुनाह है जिसे CBI जांच कर रही है। ये आज इसी पे आज फैसला भी आना है, क्योंकि उस पे लूट का धारा लगी हुई है। क्योंकि जब ये वहाँ से तोड़ के गए थे तो खजाना भी वहाँ लूटा गया था, तो उसमें कई आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी ये भी हैं। और ये फोटो CBI कोर्ट में आपने पेश में है, CBI कोर्ट में जमा है। CBI ने हमसे इस फोटो के बारे में सवाल भी किया था, मैंने वहाँ जवाब भी दिया है। लेकिन इसी फोटो के आधार पर बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे, उन्होंने इनको सम्मानित किया था और अपनी सीना चौड़ा करके कहा था कि हमारे शिव सैनिकों ने वहाँ पे विवादित जो ढांचा है इसको गिराया है। तो ये वही फोटोग्राफ है। और ये बताइए। ये उमा भारती हैं, जो उस समय कारसेवक के रूप में थी, वो जा रही हैं। तो देखिए, मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। तो ये ढांचा गिराने के पहले का है या ये उसके पहले का ही है, लेकिन ये है जब ढांचा गिर गया तो ये कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय, तो ये अयोध्या आए 7 दिसंबर की 92 को, तो ये उस समय की तस्वीर है। बिल्कुल। ये यहाँ पर भाषण क्या चल रहा है? ये राजमाता सिंधिया जी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो कारसेवकों को संबोधित कर रही है। ये 6 दिसंबर का ही फोटो है। बिल्कुल। और ये कुछ ये जो आप देख रही हैं, ये 6 दिसंबर 92 की वो तस्वीर है,
जो आप देख सकते हैं लाखों कारसेवकों की भीड़ है और ये वही छत है जिस पे जो है आडवाणी वगैरह सब यहाँ पे विराजमान हैं, बीजेपी के बड़े लीडर, ये इसी छत पर। और ये बहुत ही हाँ, इस तरीके से कारसेवकों ने जो है गुंबद के चढ़कर जो भी उनके समझ में आया था अपने हिसाब से इसको गिरा रहे थे। और ऐसे ही गिरते गिरते देखिए तो ये 3 गुंबद था, 2 गुंबद हो चुका है, तो इस तरह से इसको गिराया गया। और ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे ये हैं। देखिए बीजेपी के बहुत बड़े नेता ये भी हैं, विनय कटियार जी, जिन पे आज भी इन पे अदालत सजा सुनाएगी, क्या करेगी। उनके हाथ में हम ये कुल्हाड़ी ये जो है ये एक मंदिर को ही ध्वस्त कर रहे हैं। जब समतलीकरण वहाँ पे हो रहा था तो इनके समझ में आया था कि ये जो तो ये भी फोटो कोर्ट में पेश हुई है। ये सारे फोटोग्राफ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के हिसाब से ही न्यायालय ने हमको जो है इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मुझे जो है अपना गवाह बना दिया था। तो ये सारे फोटोग्राफ हैं और ये रामलला जहां आज विराजमान है, ये पहले की तस्वीर है, तो ये उस समय का है। तो इस तरीके से सारे फोटोग्राफ ये हैं। बिल्कुल, आपने सीबीआई कोर्ट में किन किन के खिलाफ आपका बयान लिया गया? देखिए 2 मुकदमे चल रहे हैं सीबीआई कोर्ट के, जो एक सरकार बनाम लाल किस आडवाणी है और दूसरा है सरकार बनाम पवन पांडे। तो सरकार बनाम जो लाल किस आडवाणी है वो रायबरेली कोर्ट में चल रहा था, जिसमें मेरी गवाही हुई। कोर्ट ने मुझसे जो सवाल पूछे मैंने उसके जवाब दिए। मुझसे फ़ोटो के बारे में पूछा, मैंने बताया हाँ मैंने फ़ोटो खींची है आडवाणी जी की और कल्याण सिंह की, सबकी हमने खींची थी। तो उसके अलावा हमसे फिर दूसरी अदालत थी सीबीआई कोर्ट लखनऊ में, जहां सरकार बनाम पवन पांडे मुकदमा चल रहा, जो लूट डकैती का मुकदमा है। उसमें पवन पांडे शिवसेना के जो पूर्व विधायक हैं अम्बेडकर नगर के, वो उस पर आरोपी हैं। तो वो फ़ोटो हमने खींची थी, चूँकि मीर बाकी का पत्थर वो लेके जा रहे थे। कोर्ट ने हमसे जो सवाल किए हमने वहाँ भी उसका जवाब दिया है। क्या आपसे इन नेताओं ने, खासकर आडवाणी जी हैं, ये है, इनके भाषण के बारे में सवालात हुए हैं? जी हाँ, सवाल मुझसे हुए थे, लेकिन मैं चूँकि भाषण में गौर से सुना नहीं था, इसलिए मैंने न्यायालय को यही कहा कि मैंने भाषण नहीं सुना है। मैं उस समय केवल प्रेस फोटोग्राफर था, मेरा ध्यान जो था केवल फ़ोटो पे थी और फ़ोटो मैंने खींची और न्यायालय के मैंने बताया कि फ़ोटो मैंने खींची है, भाषण मैंने नहीं सुना है। आज ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस सबके हिस्सेदार है, शामिल है, और ख़ास तौर पर इन फोटोग्राफ्स की वजह से भी क्या सज़ा होने वाली है, नहीं होने वाली है, आपने जो बयान दिया, इन सब का असर आज की केस पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या निर्णय आप चाहते हैं? देखिए, हमें तो कोई किसी से कोई गिला शिकवा तो है नहीं कि हम कोई निर्णय चाहते हैं। हम तो राम मंदिर के ही पक्ष में हमेशा रहे हैं। अब ये सारे मुकदमे चल गए हैं तो अब ये न्यायालय को तय करना है कि वो क्या सज़ा देगी। लेकिन चूंकि मैंने कोर्ट की फ़ाइल देखी है, उसमें बहुत अधिकांश जो है गवाहियाँ खिलाफ में भी हुई हैं, पक्ष में भी हुई हैं, पर न्यायालय तो चूँकि अदालत जो भी कार्रवाई करती है सबूतों और गवाहों के आधार पर करती है। मुझे लगता है कि आज काफ़ी कई बड़े नेताओं को सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि जो गवाहियां हैं उनके खिलाफ हैं और यही आज इसका कारण बन सकता है कि वो सज़ा भी हो सकती है। बिलकुल, धन्यवाद त्रिपाठी जी, आमच्याशी बोलल्याबद्दल. अत्यंत महत्त्वाचे आणि इंटरेस्टिंग असे हे फोटोग्राफ्स आहे. खरं तर हे फक्त एका कोर्टापुरती मर्यादित नाही, तर आता इतिहासासाठी सुद्धा हे अत्यंत महत्त्वाचे असे फोटोग्राफ्स आहेत. आणि अयोध्येच्या या अगदी छोट्या खोलीत महेंद्र त्रिपाठी जे बसलेत, त्यांचा एक महत्त्वाचा वजन ह्या आजच्या केसमध्ये नक्कीच आहे. कॅमेरामन अतुल हिरडेसह सरिता कौशिक, ABP माझा, अयोध्या. तर बरेचसे जुने फोटोग्राफ्स या पत्रकारानं या फोटोग्राफरनं दाखवलेले आहेत आणि हे सगळे पुरावे कोर्टामध्ये सादर करण्यात आलेले होते.